अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर मुहसिन मिल्लत की दावत पर बल्कि उनके हुक्म के बमौजिब दूसरी बार अल्लाह ने इस पाकीज़ा सरजमीन पर आपसे मुलाकात का शरफ अता किया है। ग़ालिबन यही तारीख गुज़िश्ता साल की भी थी। हज़रत ने हुक्म फरमाया था मगर वो लॉकडाउन के नज़र हो गई थी। बगदाद मुअल्ला में सरकार सलमान फ़ारसी के आस्ताने करम पे हम भी उनके कदमों में बैठे हुए थे और हज़रत भी तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत ने वहीं हुक्म फरमाया था। शरीफ पाली साहब भी साथ में थे मगर उनकी तबीयत कुछ ख़राब होने की बुनियाद पर वो ना आ सके, तो एक छोटा सा कफ़ारा अमीन बरकाती की शक्ल में लेके आना पड़ा मुझे। स्टेज पे हमारी जमात के काबिल कदर लायक़े सद तकरीम व ताज़ीम बावकार उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत जलवा फरमा जलवा बार हैं। दो साल पेशतर जब हाजिर हुआ था ग़ालिबन दारुल उलूम अहले सुन्नत शम्स तबरेज़ का सालाना जलसा था। फिर उसी पाकीज़ा बस्ती में अल्लाह ने आपसे कुछ कहने का मौका अता फरमाया है। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अल्लाह मुझे हक़ कहने की और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत ने हुक्म फरमाया है कि आप को कोई हमारी तरफ से ये पाबंदी नहीं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वैसे होता ये है कि जहाँ कहीं जाओ तो लोग कहते हैं आपको सिर्फ यही बोलना है। इस फराख दिली का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतना चौड़ा दिल किसी का बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन मेरी अपनी आदत है, मैं मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक ही गुफ्तगू करता हूँ। ऐसा नहीं कि शादी की महफिल हो तो मैं मरसिया सुनाने लग जाऊं, या मैयत अगर दरवाजे पे रख दी गई है तो सेहरा पढ़ने लग जाऊं। ये मेरी आदत नहीं है। जख्म जहां होता है पट्टी वहीं बांधने की आदत है। एंटीबायोटिक दवा दे करके टाइम पास करना मेरी आदत नहीं है। ये बुजुर्गों का फैज़ है। मेरे पीर मुर्शिद शहज़ादा आला हज़रत हुज़ूर मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात और जुमला सादात किराम की ज़र्रा नवाज़ियाँ। एक दो शेर पढ़ लेता हूँ मैं तहत लफ्ज़ में, इसलिए कि बुलबुल के बाद अगर गिद्ध आवाज़ निकालने लग जाए तो ठीक भी नहीं लगता। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना, कौन रोता है दरो दीवार लिपट कर दरो दीवार के साथ। अगर आपको बारगाह रसूल की हाजिरी मैसर आई होगी तो ज़रा तसव्वुर में कुछ देर के लिए वहीं पहुंच जाएं। जब आप लौट रहे होते हैं तैबा के
उस वाली की चौखट से, तो आपका अंदाज क्या होता है? कभी इस खंबे को चूमते हैं, कभी उस दीवार को चूमते हैं, कभी उस कोने में जाके चुपके चुपके रोते हैं। कभी ढारस बंधाने वाले भी कोई नहीं आते हैं, इसलिए कि वो दर है जहां रोने वालों को रोने में इज्जत मिलती है। यहां कोई रोए तो हमदर्दी जताने वाले लोग आ जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब, क्यों रो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम हल कर सकते हैं, आपकी मदद कर दें, मुश्किल दूर कर दें। लेकिन यकीन फरमाएं, शहर तैयबा में आस्ताने करम के सामने जब लोग रोते हैं ना, तो जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता वो दिल दिल में कुढ़ता है और अल्लाह से कहता है, मेरे मौला जैसे इसकी आंखें रोती हैं वैसी आंखें मुझे भी अता कर दे, मैं भी रोऊं। तो दहलीज़े मुस्तफा वो दहलीज है जहां रोने पर भी अल्लाह इज्जत में चार चांद लगाता है। तो ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। अब ऐसे मायूस मत हो। एक गैर मुस्लिम शायर ने, मुकम्मल शुद्ध शाकाहारी शायर ने एक शेर लिखा है, अरविंद कुमार जैन ने, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें तिलावत की हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आयाते कुरानिया की रोशनी ही में गुफ्तगू करूं। एक आम सा जुमला है जो पूरे मुल्क ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। तुम जिन वलियों को, नबियों को, बुजुर्गों को मानते हो ना, ये सब अल्लाह के दरबार में कोई रुतबा नहीं रखते, कोई मकाम नहीं रखते, ये सब कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में। जब मैंने इस सेंटेंस का जायजा लिया तो इस पे दलील लोग देते, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। तुम जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हो, और ये तर्जमा करते हैं, तुम जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो, ये सारे मिलके इकट्ठा हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। मतलब ये कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, मारे घुटना और फूटे सर। आइए हमने जो आयत पेश की है कुरान की, मेरा रब फरमाता, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। मैं नहीं कहता, ये बरेली शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। ये बड़ा अजीब अलमिया है, जब प्यार की, मोहब्बत की, उल्फत की, अजमत की, तकदीस की बात होती है तो लोग कहते हैं बरेलवी लोग हैं। खैर, इन्हें ये यकीन तो है जो प्यार की बात करता है वो बरेलवी होता है, जो मोहब्बत की बात करता है वो बरेलवी होता है, जो इश्क की बात करता है वो अहमद रजा का मानने वाला होता। क्योंकि उन्होंने यही तो कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। बहुत अच्छे। अल्लाह फरमाता है, हम वलियों को दूल्हा बनाकर हश्र के मैदान में बुलाएंगे। आप जानते हैं, अगर बगैर दूल्हा की बारात चली जाए तो कोई घास नहीं डालता, बिल्कुल दो चार के साथ, कोई बाउंसर नहीं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता। मैं आपके सामने बिल्कुल समझ की बात करता हूं। बगैर दूल्हा के बारात चली जाए तो कोई घास नहीं डालता, न चाय, न पानी, न थम्स अप, न मिरिंडा, कुछ नहीं। चुपचाप बैठे हुए सारे बराती टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं।
जब दूल्हा आ गया, अरे पूछो मत क्या जय जयकार था। अरे थम्स अप लीजिए, ठंडा लीजिए, गुलाब जामुन लीजिए, बर्फी लीजिए, खाइए खाइए। पता ये चला दुनिया में अगर दूल्हा ना रहे तो बाराती को घास नहीं डाली जाती है। दूल्हा आ जाए तो फिर जय जयकार होती है। मौला हश्र के मैदान में जब तू वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएगा, हम ही तो बाराती होंगे ना उन दूल्हा लोगों की। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। ये सारे औलिया दूल्हा बना के बुलाए जाएंगे। जिस वली के सिलसिले का जो मुरीद है वो अपने सिलसिले के दूल्हा का बाराती हो। ये रब का वादा है, रब का। दुनिया में तो कोई वादा करता है इल्ला माशाअल्लाह तो वो मुकर भी जाता है। आपसे किसी ने कर्जा लिया, अब तो हालात ये हैं, ज्यादा आप जोर देंगे कर्जा वापस करने के लिए तो अव्वल तो वो कन्नी काट जाएगा, कभी फोन नहीं उठाएगा, उठाएगा तो रहेगा ऊना में, बोल देगा मैं वहां पर हूं राजकोट में। और जब ज्यादा ही परेशान करेंगे तो या तो मस्जिद में आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तुमसे कर्जा लिया ही नहीं। ये हालात हो रहे हैं। ये बंदों का वादा है इल्ला माशाअल्लाह, मगर अल्लाह का वादा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौल किसका हो सकता है? अल्लाह वादे से मुकरता नहीं है। उनने वादा किया मौला ने, हम हश्र के मैदान में वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। वो हश्र का मैदान जहां पर आम आदमी अपने अपने गुनाहों के एतबार से कोई घुटने तक पसीने में होगा, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गले तक, कोई नाक तक, कोई डुबकी लगा रहा होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये वहां पूछे ही नहीं जाएंगे वली लोग, कोई इनकी जो है वहां पर कदर मंजिलत न होगी, तो अल्लाह फरमाता हमने तो इनको दूल्हा बना के बुलाना है। और दूल्हा जब जाएगा तो जहां दूल्हा जाएगा वहां बारात जाएगी। हमने देखा है कि दूल्हा के साथ बाराती हर क्वालिटी के होते हैं। किसी का जोड़ा 5,000 का होता है, किसी का 10,000 का जोड़ा होता है, जूते भी उसी लेवल के होते हैं, किसी का जोड़ा 200 रुपये का होता है, लेकिन उस दिन उसका भी रंग वही होता है। 200 रुपए का जोड़ा पहनने वाला उसी सब में बैठ के खाता है जहां पर 1,000 रुपए और 10,000 का ड्रेस पहन के खाना खाता है कि नहीं? तो जब हम अपने यहां बारात लेके जाते हैं तो आला अदना छोटे बड़े का इम्तियाज नहीं करते हैं और हर एक को यकसा नवाजते हैं। तो मेरा मौला तो अदल करने वाला है, उसने अपने बंदों के दरमियान कोई नाइंसाफी नहीं की है, वो नाइंसाफी करने से पाक है। वो सबको नवाजेगा वहां पर, चाहे वो बहुत ज्यादा नेक अमल करने वाले हो, चाहे कुछ कम ही हो, मगर मार्जिन उन्हें मिलेगी इंशाअल्लाह। किसकी बेनिफिट मिलेगी? वली का बाराती बनने की। बहुत अच्छे। तो दोस्ती वलियों से बना कर रखो। यहां बारात में गए, अगर कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो घर आके खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजार में कुछ लेके खा लेंगे। मगर वहां अगर मामला गड़बड़ हुआ तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्ती बना के रखो वलियों से, ताकि इनके बाराती बनने का शरफ हासिल हो जाए। बहुत अच्छे। इसके फौरन बाद अल्लाह फरमाता है वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये दोनों आयतें बिल्कुल साथ साथ हैं। पहले फजीलत वली, उसके बाद वली के दुश्मन की कड़ाई। आपने बकरी और भेड़ के चरवाहों को देखा होगा, 100, 200, 150, 500 बकरियां भेड़ लेकर जब चरवाहा निकलता है तो 2-4 उसके साथ डंडा वाले चरवाहे होते हैं, मोटी मोटी लाठियां होती हैं। कुछ कुत्ते भी उनने पाल रखे होते हैं।
सीधे चल रही बकरी भेड़ की रेवट तो ठीक है, अगर किसी ने किसी की खेत में मुंह मारना चाहा ना तो वो इतना मोटा डंडा है, चल सीधे, किधर देख रही है, चल, और नहीं मानती तो चाट ठुकाई हो जाती है। ये देखा ना आपने हश्र के मैदान में जब इन दूल्हा लोगों और इनके बारातियों की कुर्सियों को वली के दुश्मन देखेंगे, अरे शफीके मिल्लत, अरे ख्वाजा गरीब नवाज, अरे गौसे आजम ताजदार बगदाद, ओ ये कुर्सी, फरिश्ते गए चल सीधे जहन्नम की तरफ, कहां देखता है, चल सीधे, चल सीधे जहन्नम की तरफ, किधर देखता है, ये रुतबे उनके हैं जिनके रब ने उन्हें रुतबे दिए हैं, किधर देखता है, प्यासा हां जाएगा जहन्नम की तरफ। तो आप फैसला आप कर लें कि आप वहां पर आओ भगत चाहते हैं या प्यासा जहन्नम की तरफ हांका जाना चाहते हैं। ये डिपेंड है आप पर, मुनहसिर है आप पर कि आप कहां जाना चाहते हैं। अल्लाह ने अकल दी है आपको, किसी की मत सुनिए, कुरान की सुनिए ना यार। हदीस शरीफ की बात करें तो हो सकता है कोई कहे ये ज़ईफ है, रावी कमजोर है, तरीक कमजोर है, ये ज़ईफ। इसलिए आजकल हो यही रहा है कि ऐसा लगता है जितनी सही हदीसें थी वो सब अहले हदीस को मिल गई, और जितनी ज़ईफ थी वो सब सुन्नियों और हनफियों को मिल गई। ये ज़ईफ, ये ज़ईफ, ये ज़ईफ। तो स्पेशली जिब्रील तेरे पास लेके आए थे कि ज़ईफ ज़ईफ सुन्नी ले ले और कभी कभी तुम लोग ले जाओ। तो हमने अभी हदीस पढ़ी ही नहीं, हमने कुरान पढ़ा है। अगर एक नुक्ते को ज़ौफ करार देगा तो तेरा ईमान ही गायब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुजरिम लोग जहन्नम की तरफ प्यासे हांके जाएंगे। और आइए कुरान मुकद्दस का 25वां पारा, मेरा मौला फरमाता इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। कुरान शरीफ है ये। अल्लाह कहता है बेशक वली लोग शांति की जगह में हैं, अमन की जगह में। देश का हर नागरिक शांति की जगहों पे रहना चाहता, अमनो चैन चाहता, सुकूनो करार चाहता। ये अलग बात है कुछ खबती लोग हैं जो देश के इस शांतिपूर्ण माहौल को मुतनाज़ा बना करके देश को आग के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन हमारी और हमारे वलियों की तरफ से ये इंफॉर्मेशन हमें है, हमें अपने देश के वातावरण को खराब नहीं होने देना है। वली वो होता है जो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी चौखट पर, उसकी दहलीज पर दोस्त भी आकर के टुकड़े खाता है और दुश्मन भी आके टुकड़े खाता है। अगर ख्वाजा ने सिर्फ मुसलमानों को जामे मोहब्बत पिलाया होता तो 90 लाख काफिर मुसलमान कैसे बनते। जिसको अपना बनाना चाहते हैं उस पे एहसान कीजिए आप। एहसान से नीचे दब जाएगा ना तो जो कहेंगे वो मानेगा। आज बड़ा आलमिया हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ से मुराद ये हमारी जो बिरादरी ना स्टेज वाली, गुज़िश्ता 45 साल मुझे हो गए लगभग होश की आंख खोले हुई। लगभग 40 साल से तकरीर कर रहा हूं। हमारे जलसों में ग्रेजुएट तबका नहीं आता है, क्वालिफाइड तबका नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह पढ़ा लिखा बंदा नहीं आता है, दूसरी बिरादरी के लोग नहीं आते। वजह क्या होती है? या तो हम 120 नहीं 180 किलोमीटर की रफ्तार से तकरीर शुरू करते हैं और एक बैग ब्रेक लगाते हैं 1.5 घंटे के बाद। चाहे किसी का कलेजा फटे, चाहे नाजिल पेलेंजर निकल जाए, चाहे वो टंकी फट जाए पेट्रोल की, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतना खिताब खतरनाक होता है, लेते की देते की, लेते की देते, खबीस मर्दूद मलून नालायक।
और कुछ भी है कि नहीं है आपके दामने करम में? और भी तो कुछ है यार, बताओ तो सही। ये तो वही हो गया कुल्लो ये नाइन ये तरह शहोब माफी, बर्तन में जो होता है वही छलकता है। भाई जब कोई बंदा अपोजिट बिरादरी का हमारे जलसे में नहीं आएगा तो वो क्या समझेगा कि सुन्नियत क्या है? हमने जो महसूस किया है, माफ कीजिएगा, हम अपनी जहालत को छुपाने के लिए या कम अज कम हिज़्बे मुखालिफ के फर्द पर अपने इल्मी धौंस जमाने के लिए इतना बाउंड कर देते हैं, डरा देते हैं, ना वो कुछ से हमसे पूछेगा और ना हम जवाब देंगे। तुम तुम्हारे रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे। ये वो खतरनाक माहौल था जो 40 साल से मैंने देखा। रिजल्ट ही आया, हमारी सुन्नी कौम, जिस कौम के लोग हिंदुस्तान में 90% सिर्फ जलसा जुलूस करते हैं, खरबों रुपए पर एयर जलसों पे हम सुन्नियों के खर्च होते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने जलसे हमारे होते हैं हमारा सुन्नी उतना ही जाहिल है। गलत तो नहीं कहता मैं? क्यों? ये एनर्जी जो हम सर्व कर रहे हैं, ये पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं, इसका रिफंड क्या है हमारी कौम के लिए? क्या मिला हमारी कौम को? हमारे सुन्नी को 90% ये पता नहीं है कि सुन्नियत क्या है, जबकि हर देवबंदी अहले हदीस जानता है कि देवबंदियत क्या है, वहाबियत क्या है। अब तो फर्क यही हो गया है, जो नियाज फातिहा ना करे वो देवबंदी है, अहले हदीस है, और जो नियाज फातिहा करे वो सुन्नी है। जो मजार पे ना जाए वो देवबंदी है, गैर मुकल्लिद है, और जो जाए वो सुन्नी है। जो देग चढ़ाए वो सुन्नी है, जो ना चढ़ाए वो सुन्नी नहीं है। जो खड़े होके सलाम पढ़े वो सुन्नी है, जो ना पढ़े वो सुन्नी नहीं है। क्या लॉजिक है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना कुरान में ना हदीस में, कि इस तरह करने वाला सुन्नी होता और इस तरह ना करने वाला देवबंदी होता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा है तो मुझे समझा दे। हालात यहां तक बिगड़े हैं हमारे सुन्नियों के, जो ज्यादा गाली बकता है वो टनाटन सुन्नी कहा जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो पक्का सुन्नी कहा जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। और जो नमाजी बहुत ज्यादा है, अरे देवबंदी लोग। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पूछिए शफीक मिल्लत से, क्या नमाज छोड़ के वलायत का ये दर्जा मिला? पूछिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, क्या नमाजें आपने छोड़ी? हमने जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी तो मेरे ख्वाजा ने 70 साल तक ये पीठ जमीन से नहीं लगाई है सोने के लिए। क्या बात करते हैं आप? हमने रमजान के महीने में छठी में देखा है, हमारा सुन्नी जब छठी हो जाती है, मरदूद ठूस ठूस के रोजा रख करके अलल ऐलान वही पर बर्फियां और गुलाब जामुन ठूसे जा रहा होता है। क्या बेहयाई और बेशर्मी है? कौन रोकेगा इन्हें? जिब्रील आएंगे, मीकाईल आएंगे, इजराइल आएंगे, वो तो रूह निकालने के लिए आएंगे। इसराफिल तो सूर फूंकने के लिए। आप बोल के दिखाएं, आपका गला नाप लिया जाएगा। जब मैंने कुछ हक बातें वहां करी तो मुझे 3 साल के लिए बैन कर दिया, तुम दरगाह मोहल्ला में हाजिर नहीं हो सकते हो। मेरे ख्वाजा के आस्ताने करम पर शाहजहानी मस्जिद के पीछे, जहां पर ये कलंदर सलंदर रहते ना, हरामखोर लोग। क्या होता है कलंदर? कलंदर देखना चाहते हो? जाओ बू अली शाह कलंदर के दरबार में। कलंदर किसको कहते हैं? वली देखना चाहते हो? जाओ साबिर अलाउद्दीन के चौखट पर। वली देखना चाहते हो? जाओ बाबा निजामुद्दीन के चौखट पर। वली देखना चाहते हो? जाओ बाबा फरीदुद्दीन के चौखट पे। वली देखना चाहते हो? कुतुब आलम के दरबार में जाओ, शाह आलम के दरबार में जाओ, शफीक मिल्लत के दरबार। ये है वली। बेनमाजी कभी कलंदर नहीं हो सकता है, बेनमाजी कभी वली नहीं हो सकता है। बेगैरत 6 महीना नहाते नहीं है। जिस मजहब का पाकीज़ा वसूल ये है,
अत्तहारत व निस्फुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। वो मर्दूद 6 महीना नहीं रहता है। बाल इतने बड़े बड़े, अगर खोल दे जटाधारी तो 1 किलो जुए निकलेंगे उसमें से। रास्ते से गुजर जाए तो बदबू से नाक फट जाए। हमने देखा है उसी अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर जब हमारा सुन्नी पहुंचता है तो जो इधर से थूक निकलता, इधर से निकलता, वो पड़ा हुआ भीख मांगता हुआ, नमाज उसे पता नहीं। अरे बाबा, अरे कुछ कर दीजिए बेगैरत। तेरे बाप का रुतबा, तेरी माँ का रुतबा उन फटीचर लोगों से बहुत बुलंद है। तेरी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है, कदम के नीचे। घर में बूढ़ी माँ, बाप अपने बेटे के मोहब्बत को तरस रही होती है, बाप टुकड़ों के लिए तरस रहा होता है, और बेटा फटीचर लोगों और फटीचर पीरों के पीछे नाचता घूमता है। सुन लो, मुहज्जब, परहेजगार, दीनदार, सुन्नी, सहीउल अकीदा पीर की अजमत को सलाम, उसकी जूतियां हमारे सर पर। लेकिन बदअमल, बदकिरदार, फासिको फाजिर अगर कोई भी पीर है आले रसूल के अलावा, तो उसे भी हम नहीं मानते। आले रसूल का एहतराम, चाहे एक लफ्ज उसे पढ़ना ना आए, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, उसे मर के अपनी कब्र में उसे जवाब देना है। हमारे लिए नबी की निस्बत का एहतराम करना फर्जो लाजिमो जरूरी। पूछो इन वलियों से कैसे वली बने। मेरे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इमाम आजम सरकार ने एक एक रात में 500 रकत नफल नमाजें पढ़ी हैं। यहाँ पंजगाना पता नहीं है, जुम्मा गुल्टी मारे हुए हैं, ईदैन की खबर नहीं है। ओहो, क्या पहुंचेला बुजुर्ग है। हम जानते कहां पहुंचा हुआ है। जन्नत में तो पहुंच नहीं सकता है, जहन्नम के दरवाजे में जरूर पहुंचा हुआ है। ये है औलिया, ये है अल्लाह वाले जिन्होंने अपने आप को इश्क़ इलाही में तपाया है, और तपाने के बाद रब ने उनकी नजरों में वो जला पैदा की है। अगर वो कसम उठा ले रब के नाम की तो सूखा पेड़ हरा हो जाए, हरा पेड़ सूखा हो जाए। ये वो लोग होते हैं, इन्हें वली कहा जाता है। हमने वली की डेफिनेशन समझना फरामोश कर दिया है। हमने हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को वली समझना शुरू कर दिया है। ये भी वली, ये भी वली है। अजब हाल है। विलायत के साथ तकवा कंपलसरी है। ये पॉइंट क्लियर कर दूं, याद रखें। हमने पूरा कुरान पढ़ा है, हदीसें हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से। सिर्फ सुनिएगा, बाद में फैसला लीजिएगा, अचानक नहीं। हो सकता वक्त से पहले कुछ डिसीजन ले लें तो शायद आपको गलतफहमी हो जाए। पूरे कुरान में हमने कोई एक आयत नहीं पढ़ी जो पीर के ताल्लुक से हो। किसी ने पढ़ा तो मुझे समझा दे। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये पीरी मुरीदी की आयत नहीं है। ये क़िसास से उस्मान लेने का वादा था हुदैबिया के मौके पर। हमने कहीं भी एक हदीस में भी पीर के हवाले से फजीलत नहीं पढ़ी, लेकिन हम पीरी मुरीदी को मानते हैं। हमारे इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत ने जो फजीलतें बताई हैं वो हमारे दिल में, सीने में, जिगर में, आंखों पे, सर पे। बात ये नहीं है। अब आइए दूसरे पहलू पे गौर कीजिएगा। बाप और माँ की फजीलत मनसूस मिनल्लाह, मनसूस मिनर रसूल है। माँ बाप फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ओ दुनिया के लोगों, तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत कहना। इनसे बात करना तो पलकें झुका करके, नजरें बिछा करके, अदब के साथ झुक करके, कड़े बोल मत बोलना माँ बाप के सामने। ऐसा ना हो तेरी नमाजें, तेरी रोजे, तेरी इबादत तेरे थोपड़े पे फेंक दी जाए।
हमने इमामुल अंबिया को रजाई माँ के सामने अदब से दो जानू बैठे देखा है। दाई हलीमा तशरीफ लाई थी बारगाहे रसूल में। इमामुल अंबिया रसूलों का रसूल, अल्लाह का महबूब, सहाबा के झुरमुट में बैठा था। याद रखें, किसी को थोड़ा रुतबा मिल जाता है ना, तो अब कोई भी आए, बैठे हैं बैठे हैं, आते रहो जाते रहो। बहुतों पीरों को भी मैंने देखा है, अगर उनके बहुत सारे मुरीद बैठे हैं ना, तो कोई अल्लामा आए, मुफ्ती साहब आए, ठीक है बेटी बेटी बेटी, ऐसे बहुत कम लोग मिले जैसे पीर बापू मिले हैं। दोपहर में हाजिर हुए हम, साथ में ले जाकर खाना खा चुके थे, लेकिन जब तक हम खाना खाते रहे तब तक सामने बैठे रहे। ये दरअसल वरासत होती है जो मिलती है लोगों को। कभी ऐसा होता है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और कभी ऐसा होता फल अपने दरख्त से पहचाना जाता है। यहाँ कंडीशन ये है, दरख्त अपने फल से भी पहचाना जा रहा है और फल अपने दरख्त से पहचाना जा रहा है। कंडीशन ये, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक ज़ईफा आ रही झुकती हुई, नबी ने देखा, अदब से खड़े हो गए। फिर किसकी मजाल थी जो बैठा रहता। नबी हरकत में आए तो जमाना हरकत में आ गया। करीब बुलाया, चादरे नूर उतारी, बिछा दिया, बिठा दिया, और अदब से जैसे अत्तहियात में हम आप बैठते हैं ना, ऐसे दो जानू इमामुल अंबिया उस बूढ़ी औरत के सामने बैठा रहा। सर झुका करके जो बूढ़ी माँ कहती रही मुस्तफा सुनते रहे, हाँ हूँ अपने एतबार से करते रहे। जब वो जाने लगी, नबी फिर खड़े हुए ताजीम के लिए। चली गई, सहाबा ने पूछा आका कौन थी ये? कहा मेरे सहाबा, ये मेरी वो माँ है जिसने बचपन में मुझे दूध पिलाया था, रजाई माँ हलीमा है। गौर कीजिए, इमामुल अंबिया अपने रजाई माँ का इतना एहतराम करते हैं। हकीकी माँ सैयदा आमिना होती तो अंदाज क्या होता था, क्या अंदाज होता अदब का। ओ जन्नत की तलाश में तहज्जुद में नाक रगड़ने वालों, अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारी खिदमत की हकदार है तो ये तहज्जुद में रगड़ी जाने वाली नाक तुम्हारी गर्द आलूद तो हो सकती है, तुम्हें अल्लाह के दरबार में कोई रुतबा नहीं दिला सकती। नफली नमाजें तोड़ देने का हुक्म है माँ बाप की खिदमत के लिए। उलमा से मसला पूछिए, ये हालात है हमारे। मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल, अल्लाह का हुक्म है, इनकी ताज़ीम लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। और कैसे परवरिश करो, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में उनने तुझे पाला है। ओ नौजवान, ऐसे ही बुढ़ापे में तू अपने माँ और बाप को पाल। अभी शादी हुई नहीं, साल भी नहीं गुजरे, आने वाली बेगम फरमाई करती हैं बुड्ढे को जरा बाहर उस वाले कमरे में कर दो, खांस खांस के मेरी नींद खराब कर देता है। बुरा समझता है। हमने देखा है बच्चों ने बापों और माओं को मारना भी शुरू कर दिया है। ये वेस्टर्न कल्चर का गंदा नजरिया हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में जब से प्रवेश किया है, ना देश के हिंदुओं को हिंदू रहने दिया है, ना देश के मुसलमानों को मुसलमान रहने दिया। किस कदर हमारी कौम गंदी, अंधी, गूंगी, बहरी बन चुकी है। पूरी पूरी रात लिए मोबाइल, व्हाट्सएप, चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। गेम बनाने वाले का एक वाकया मैंने पढ़ा था 4 साल पहले। गेम मेकर जितने भी हैं सब यहूदी हैं। उस वक्त 45 करोड़ यूजर थे उस गेम के। अगर पर हेड 1 रुपया माने गेम मेकर का, तो पर डे 45 करोड़ रुपया वो गेम मेकर कमाता है।
हम कितने बड़े पागल हैं, दूसरे के बिजनेस को हम फरोग दे रहे हैं। आग लगा दो ऐसे मोबाइल को, बंद कर दो ये बकवासें। और याद रखना साथियों, जितनी देर तुम मोबाइल पे अपनी आंखें खराब करते हो, अगर बूढ़ी माँ जिंदा है, बूढ़ा बाप जिंदा है, बंदे अपने माँ का चेहरा देख, हर नजर के बदले में मेरा मौला हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हर नजर के बदले। बड़े खुशकिस्मत हैं वो नौजवान जिनकी माँ जिंदा हो, जिनका बाप जिंदा हो, दोनों में से कोई एक जिंदा हो, खिदमतें करके जन्नत के हकदार बन जाएगी। मूसा पैगंबर तूर पर जाते थे, जब माँ का इंतकाल हो गया और फिर तूर की तरफ चले तो कुछ ठोकर सी लगी थी, लड़खड़ा गए। गैब से आवाज आई, कलीम संभल कर चल, अब कोई तेरे लिए माँ की शक्ल में दुआ करने वाला मौजूद नहीं। हमारी इस टोपी की हैसियत क्या है? ये इज्जत व वकार की टोपी माँ के दुआओं की बरकत है, बाप की आहे सहरगाही की बरकत है। ओ मेरी कौम के जवानों, दुनिया तुम्हें तुम्हारे मजहबे महज़्ज़ब की रविश से बहुत दूर ले जाना चाहती है। जागरूक हो जाओ, बेदार हो जाओ, आंखें खोलो। तुम्हारी तरक्की आगे जाने में नहीं है, मदीने तैयबा के मुस्तफा के करीब जाने में है। पलटो अपने तारीख की तरफ। बदर के मैदान से लेकर के करबला के मैदान तक की तारीख पढ़ डालो। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने घर लुटाए हैं, जिन्होंने दिल के टुकड़े कटाए हैं, जिन्होंने खून जिगर दिया है, जिन्होंने अपने सरों को नेज़े पे सवार करवाया है, आज हमने क्या कुर्बानी दी? हमसे उनकी कुर्बानी दी हुई नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। सोचिए, 100 बार सोचिए। पूरी दुनिया में आलमी पैमाने पर है कोई आपकी आवाज सुनने वाला? आए दिन हमारे मुल्क में इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, कुरान, आईने कुरान, आईने मुस्तफा, मुस्लिम यूनिटी, सबके खिलाफ एक से एक नया जहर उगला जा रहा है। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। वैसे भी हमारा मजहब किसी पर अटैक करने की इजाजत तो नहीं देता। कुछ दोस्तों ने कहा ये जुलूस निकालो, ये हंगामा करो, ये प्रदर्शन करो, ये ज्ञापन दो। अभी चल रहा ज्ञापन का दौर, पूरे व्हाट्सएप पे सिर्फ ज्ञापन ही ज्ञापन भरा हुआ। मैंने भी पूर्णिया जिला के जलसा में 26 तारीख को कहा था, हो ज्ञापन देने वालों, इन ज्ञापनों से कुछ नहीं होता। अरे कौम में कोई एक मुमताज कादरी पैदा कर, एक गाजी अलीमुद्दीन पैदा कर दो, नस्लें भूल जाएंगी जुल्म करना। ये दम पैदा करो, मगर उसके लिए इत्तेहाद की, यूनिटी की, वफादारी की जरूरत है। हमारी कौम में दोगले लोगों की तादाद ज्यादा है, मुखबिर, दलाल। याद रखें, अगर मिल्लत के खिलाफ आपने दलाली की है ना, तो आप हश्र के मैदान में अपने पैर को उठा नहीं सकेंगे जब तक इसका जवाब अल्लाह के दरबार में देना दे। आपने क्या समझा है? बिल्डिंग आपने बनाई तो ये आपके बाप की प्रॉपर्टी है। इन हाथों में खुदा ने ताकत न दी होती, तेरा बाप बनाता मकान। भूल जाइए चौकड़ी। टॉपिक ये दूसरा है। मैंने आयत कुरान की पेश की थी, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन। बेशक परहेजगार वली लोग, मुत्तकी लोग अमन की जगहों में हैं। वो अमन की जगहें कौन सी हैं? फी जन्नातियों वो उयून, वो जन्नत है, बगीचा है, गार्डन है जिसमें चश्मे हैं। कोई भी बगीचा हरा भरा नहीं रह सकता जब तक पानी ना हो, और पानी चश्मे से आता है। मैंने कहा, अल्लाह तूने वलियों के लिए जो मकाम अमन का बनाया है उसमें तूने बगीचे लगाए हैं, तो उसकी सरसब्जी शादाबी के लिए क्या किया है? रब फरमाता है फी जन्नातिन व उयून, बगीचा भी तैयार किया हमने उसके लिए, और बगीचे को शादाब रखने के लिए हमने चश्मे भी पैदा किए।
इसी पे बस नहीं, मेरा रब फरमाता यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, हमने अपने वलियों को, अपने प्यारों को जन्नती ड्रेस कुरैबो कनादीस के लिबास पहना के आमने सामने गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया। मुतक़ाबिलीन। उलमा से पूछें इस जुमले का मतलब क्या होता है। मुतक़ाबिलीन मतलब ये कि अगर इधर गौसे पाक की कुर्सी है, इधर ख्वाजा पाक की है, इधर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की, इधर इमाम अहमद रजा की, इधर शफीक मिल्लत की, इधर सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की। मुतक़ाबिलीन, आमने सामने अल्लाह ने वलियों को गोल्ड की कुर्सी बिठाया है। एक तोला गोल्ड खरीदना हो तो सर का पसीना पैर तक तशरीफ लाता है आज की तारीख में। अरे वाह रे अल्लाह वालों, तुम्हारी शान है कितनी बुलंद है। तुमने सब कुछ खुदा के नाम पे लुटाया तो तेरे रब ने तेरे रुतबे कितने बढ़ाए। सोने की कुर्सी बनाई, हश्र के मैदान में बिठाया अपने वलियों और दोस्तों को कुर्सी। जो कहते अरे कोई पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे कहते तुम्हारी बिरादरी के लोग तो हो सकते हैं और यकीनन वो नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ तो सोने की कुर्सियां बिछाई गई, हमारे वालों के लिए तो गोल्ड की कुर्सी लगी हुई है। हाँ, तुमने जो कहा है वहां किसी की पूछ नहीं होगी, वो तुम्हारी कंपनी के लोग हैं जिन्हें पूछा नहीं जाएगा, तुम्हारी कंपनी के लोग। मैंने कहा अल्लाह इतने रुतबे इनको तूने दिए हैं तो क्या इनका कोई एहसान है? क्या नहीं, कज़ालिक कज़ालिक, यूं ही तेरे बाप का क्या इशारा, मैं जो चाहूं सो करूं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरी मर्जी। अभी कुछ पागल लोग तैयार हुए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से एक जंगली जानवरों का दिन आता है जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। मतलब उस दिन इंसान जानवर बन जाता, कुत्ता, गधा, बिल्ली, खिंजीर बन जाता है। गलत तो नहीं कहता? इसको कहते हैं वैलेंटाइन डे। ये गुनाहों का पिटारा कहां से आया पता है? यूरोप से आया है। उसके बाद फिर एक नया बेहयाई का सेंटेंस आया, मी टू। इसका मतलब जब मैंने पढ़ा समझा तो ये था कि पैदा होने के बाद से जब से होश की आंख खोली हैं तब से 80 साल बुढ़ापे तक पहुंचते क्या क्या गुनाह किया है उसको शो करो कि हमने ये गुनाह किए हैं। कितने बड़े हरामखोर लोग हैं, कितने बड़े दज्जाल लोग हैं। आदमी जुर्म करके जुर्म छुपाता है और यहाँ मी टू के नाम पर अपने जराइम को बाज़ाब्ता तौर पर कौम में वाशगाफ किया जाता है। तो जानवर का एक दूसरा नाम, अभी 2 या 1 साल पहले की बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी कि ये बला भी वेस्टर्न कल्चर की देन है और अफसोस सद अफसोस हमारी मुस्लिम माएं और बहनें और बेटियां भी इस बुराई में लिप्त हैं। मैं जो चाहूं सो करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जुर्म करूं, गुनाह करूं, जिना करूं, जो चाहूं सो करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जानते हो तहजीब कहां से आई? आई तो है वेस्टर्न कल्चर से, मगर ये परवान कहां चढ़ी है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, हॉस्टल में। हम समझते हैं कि हमारी गुड़िया MBBS कर रही है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, JNU में पढ़ रही है, पंचगनी में पढ़ रही है। पता है एक कमरे में अगर एक लड़की शेयरिंग बेस पे रहती है तो 3 लड़के रहते हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं। आप बता सकते हैं इसका अंजाम क्या होगा? 6 महीने पहले मैंने बंबई की रिपोर्ट पढ़ी, 22,000 मुस्लिम बच्चियों ने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ शादी करने का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। हमारी कौम के लिए डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है। हमने आज तक करोड़ों अरबों रुपए जलसों पे खर्च किए। काश हम हर स्टेट में ख्वाजा के नाम पे
शफीक मिल्लत के नाम पे, गौस के नाम पे, इमाम पाक के नाम पे कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले जहां लड़कियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ औरतों का अमला हो और बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए मर्दों का अमला हो। मखलूत तालीम से दूर रखा जाए और कम अज कम बच्चियों को हयाए फातिमी के शोबे से आशना किया जाए और बच्चों के कॉलेज के अंदर जुराते हुसैनी का सबक पढ़ाया जाए ताकि पता चले कि एक मुस्तफा के दीवाने के जिंदगी का किरदार क्या होना चाहिए। रब फरमाता है हमने इन्हें गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया है, वो कनादीस के लिबास ड्रेस पहना करके। कोई जा रहा था नाना कजालिक, यूं ही हमारी मर्जी और तुम इसी पे मरे जा रहे हो। अल्लाह क्या फरमाता, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईनुन, मैंने अपने इन वलियों की शादियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर रखी हैं। लोग कहते हैं पूछे नहीं जाएंगे, अल्लाह कहता मैं तो शादियां कर रहा हूं। ये कुरान शरीफ है भाई साहब, 25वां पारा। उलमा हुफ्फाज, हाफिज तो मैं नहीं हूं लेकिन मैंने अपने बच्चे को हाफिज जरूर बनाया है। हाफिज बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, सब बनाया। एक कमी मेरे क्यों, मैं शुरू में हिंदी उन्दी पढ़ता था तो अब्बा हमारे हिंदी पढ़ाने के फेर में थे, नहीं पढ़ने के बड़ी कुटाई करी थी, देर लात घोंसे इतने मारे थे कि दिमाग रोशन हो गया। हाँ हजरत, पटक पटक के मारा था। तो माँ ने पूछा क्या बात है, क्या करना चाहते हो? कहा मैं अरबी पढ़ना चाहता हूँ। मैंने देखा कि लोग मौलाना बनते हैं तो तकरीरें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी दावतें होती हैं। उसी माहौल में थे ना, तो मुझे नहीं पता था कि बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है। तो जब अपने इलाके के मदरसे में दाखिल हुए, माँ ने कहा ठीक है हम तुम्हारा समर्थन कर दें, तुम पढ़ने जाओ। गए पढ़ने के लिए। अल्लाह हमारी वालदा को और वालिद दोनों को सेहत व आफियत अता फरमाए, अभी जिंदा है। हाँ तो ठीक है पढ़ो। अब्बा सरेंडर हो गए। तो ये बड़ा हमारे हक में बड़ा फायदेमंद रहा। लेकिन जब फारसी की दूसरी पढ़ने के बाद जब जामिया रौनाही पढ़ने के फैजाबाद, तो देखा वो दो दो बच्चों के बाप भी पढ़ रहे हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें, तो अब पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो समझा शायद 2-3 साल में मौलाना बन जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह की मेहरबानी रही, वरना हमारा पूरा गांव देवबंदी बन जाता, पूरा खानदान बन जाता। रब ने इमाम अहमद रजा की गुलामी का शरफ अता फरमाया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी वहाबी देवबंदी की जुरात पूरे मुल्क में नहीं है कि वो हमारे सामने बैठ के बात। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बुजुर्गों का करम है, माँ बाप की दुआओं का सदका है। एक और बात यहीं पर अर्ज कर दूं मैं, हमने देखा है कि अगर बाप का जरा मेंटली मामला डिस्टर्ब हो जाए ना, अब वो बार बार पूछता है बेटे ये क्या है। जैसे अभी मेरे वालिद साहब टीचर थे, 85 साल की उम्र उनकी है, तो अभी वो 5 मिनट में एक ही बात को 10 मरतबा पूछते हैं। वो हम जानते भी अदब क्या होता है। फिर जी अब्बा यही तो है, अभी मैंने बताया। फिर हाँ ये क्या है, ये है। चाहे 10 मरतबा पूछे चाहे 15 मरतबा पूछे। लेकिन हमने देखा है अगर बाप ने या माँ ने एक ही चीज के बारे में पूछा, ये क्या है, रुमाल है, दोबारा पूछा, अरे कह दिया ना रुमाल है, और तीसरी बार पूछ लिया, पगला गए हो क्या तुम, मार दिमाग खराब हो गया। नादान बंदे सोच, जब तू बचपन में अपने माँ बाप की उंगली पर के चलता था पकड़ करके, तूने एक ही चीज के बारे में 25 बार पूछा होगा। माँ बाप ने तेवर नहीं, मोहब्बत का अंदाज बदल, मेरे बेटे रुमाल है, मेरे लाडले रुमाल है, लखते जिगर रुमाल है, मेरे प्यारे रुमाल है। इस तरह अल्फाज बदल बदल करके, वो भी मोहब्बत के अल्फाज में अपने बच्चे को एक ही सवाल का 25 मरतबा प्यार और मोहब्बत से जवाब दिया है। आप सोचो क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है? अगर वो दिन याद नहीं है जो आपके बचपन के थे, तो आपके बच्चे के बचपन का दिन तो आपको याद है ना। आप कैसे अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं?
वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, अल्लाह ने फरमाया हम किसी को लंबी उम्र देते हैं ना तो बहुत कमजोर बना देते। कहा जाता है ना बुढ़ापा और बचपना एक जैसा होता है, जैसे बच्चों को पाला जाता है ऐसे बूढ़ों को पाला जाना चाहिए। खैर मैं अर्ज कर रहा था साथियों, अल्लाह फरमाता है हमने अपने वलियों की दोस्तों की शादियां कर रखी हैं जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से। मैंने कहा या अल्लाह ये बड़ी आंखों की कैद क्यों लगा दी? पता ये चला जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हुस्न के अंदर आंखों का बड़ा होना बड़ा अहमियत का हामिल है। आंखें बड़ी हैं तो हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। तमसील पेश कर दूं, नेपाल के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, मलेशिया के लिए अल्लाह अकबर जैसे ट्यूबलाइट वाइट वाली, चाइना के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, मगर आंखें ऐसा लगता है ही नहीं। गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा लगता आंखें ही नहीं। मैं तख्लीक़ इलाही पे मतलब कमेंट नहीं कर रहा, तकरीब फहम की बात कर रहा हूं। यूं गुल एकदम लगता किसी ब्लेड वगैरह से आंख बनाई गई। पता चला अगर आंखें बड़ी बड़ी हो तो हुस्न भले ही मध्यम हो निखार पैदा हो जाता। मैंने कहा अल्लाह तूने जिन हूरों से अपने महबूब बंदों का निकाह किया उनकी डिफिनेशन क्या है? रफरमता बेहूरिन ईनुन, बहुत बड़ी बड़ी आंखें उनकी, बहुत बड़ी बड़ी। आगे अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम का 30वां पारा है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा हदाइका व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। कहते कहां लिखा है वलियों की शान के बारे में कुरान में? मैंने कहा बेटे पहले बरेली के इश्क का सुरमा तो लगा ले तो पता चलेगा लिखा कहां है। हाथ में परचम ले मसलके गरीब नवाज का और आंखों में सुरमा लगा बरेली की अहमद रजा के इश्क का, फिर तेरी समझ में आएगा कुरान का क्या मतलब होता है। बे इश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग, बुखारी आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अल्लाह फरमाता इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा, बेशक मुत्तकियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, वलियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वली कौन है? इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो वली होता है वो मुत्तकी होता है, जो मुत्तकी होता है वली होता है, लाजिम व मलज़ूम है। ये विलायत तक़वा के बगैर नहीं पाई जा सकती, और तक़वा ये विलायत का पहला ज़ीना है, बड़ी कामयाबी। अल्लाह फरमाता है हदाइका व अनाबा, और हमने इन वलियों के लिए बगीचा बनाया है, लगाया अंगूर का। अनाबा अंगूर का, अभी तो अंगूर का मौसम है ना, अरे ठेले पे चारों तरफ देखते हुए आए, बहुत जी ललचाया कि अब दिखा खरीद के खा लूं, मगर भागते भागते यहाँ पहुंचना था हजरत, इसलिए नहीं खरीद नहीं पाए। अब कल इंशाल्लाह खाएंगे जाकर के, रास्ते में कहीं लेकर के, बहुत मकाना से भी कहीं देर ना हो जाए। हजरत ने फरमाया सुबह जल्दी आ जाइए, फिर भी मेरी गुस्ताखी ये हो गई कि मैं जब सुबह जल्दी तक नहीं आ सका, मैं तकरीबन 3 बजे आया। तो अंगूर का मौसम है, जैसे ही उसको पीला पीला वैसे मन में पानी आने लगता है। अल्लाह फरमाता मैंने बगीचे अंगूर के लगाए, हदाइका व अनाबा, और क्या किया है? अगर बगीचा शानदार हो, अंगूर के गुच्छे लटक रहे हों, आप अकेले बैठे हों तो अच्छा लगता है क्या? आपका जी चाहेगा कोई मेरा महबूब होता, कोई चाहने वाला होता, मेरे बच्चे होते, मेरा कोई प्यारा होता तो साथ में खाते, बैठ खाते। वैसे भी हम सब जब करते हैं ना, जब बच्चे साथ में होते तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, और जब अकेले जाते तो खाने का जी नहीं करता है। बच्चों के बहाने से खुद को खाने को मिल जाता है। तो जब अकेले आप बैठे हो बगीचे में, खूबसूरत बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए हों, तो जी चाहेगा ना काश कोई महबूब होता। अल्लाह बगीचे तूने लगा दिए, अंगूर के लगा दिए, तो अकेले कैसे खाएंगे? अल्लाह कहते हैं ना वो कवाइबा अतराबा, अरे हमने एक मखसूस की कुंवारी औरतों का हूरों की शक्ल में वलियों के लिए इंतजाम किया है। वो कवाइबा अतराबा,
मैंने कहा और क्या किया अल्लाह, खाने के बाद तो कुछ पीने को मिलना चाहिए ना। अभी खाना खाया हमने तो पानी भी पीना पड़ा। खाना खाने कहीं कोल्ड ड्रिंक मिलती है, कहीं कुछ और पीने को मिलता है, जूस वूस मिलता है। मैंने कहा अल्लाह जब खाएंगे जन्नत में तो उसको पचाने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए कि नहीं? अल्लाह कहता हाँ हाँ, वो का संदेहा का छलकता हुआ जाम भी है। कहाँ लिखा हुआ है जी, कहाँ लिखा वलियों की जानब है? सूरदास यही लिखा हुआ है। 30वां पारा 25वां पारा पढ़ना कुरान शरीफ। वजह यह है कि हमारे उलमा ने सिर्फ एक ही आयत अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पूरी बिरादरी इसी के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि कुरान शरीफ में 6000 आयतें हैं। और भी कुछ है, ढूंढ लो भाई साहब। वह कवाई बात रावा वह का संदेहा का छलकता हुआ जाम है, छलकता हुआ जाम। अल्लाह बस, शायद 1 घंटा हो रहा जी। हम भी माशाल्लाह नियाज रही तो अच्छा हमसे कोई नहीं पूछता है। हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई हमसे मुलाकात फरमा लीजिए आप लोग। नहीं, वो एक शायर का शेर है ना, गैरों से कहा तुमने गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता। किससे पूछेंगे? जो आदमी घास छीलता है ना सुन्नी, बताइए कुरान शरीफ में कहां लिखा? अबे जाहिल, घसियारे से कुरान पूछ रहा है। ठेले पे केला, बताइए हुजूर नूर थे कि बशर थे? कहां लिखा हुआ कुरान में? हमसे पूछ लो यार, इन उलमा से पूछ लो कहां लिखा हुआ है। कितने बड़े तुम जाहिल हो। अल्लाह फरमाता फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जाहिल हो तो आलिमों से पूछो। तुम कितने बड़े जाहिल हो, तुम जाहिलों से पूछते फिर रहे हो। कहां लिखा हुआ कि फातिहा करना चाहिए, सामने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अबे तू पीछे रख ले कर ले, क्या दिक्कत आती है? हम मान लेंगे उसको भी, मत रख आगे भी। हम थोड़ी कहते तू आगे रख, अरे रख ही मत यार, ऐसे टिका दे फातिहा हो जाती। बोले यूं नहीं और यूं नहीं और यूं नहीं यूं नहीं, तो हमसे बात तो कर भाई मेरे। कहां लिखा हुआ जी? हाँ कुरान में लिखा हुआ। उठा 8वां पारा, मेरा अल्लाह फरमाता फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, खाओ उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। खा उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। अगर तू अल्लाह की आयतों को मानता है ना कठमुल्ले, खा उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। अच्छा आप बताओ, जब कोई आदमी फातिहा पढ़ता है तो क्या जंतर मंतर पढ़ता है? हैं? कोई श्लोक पढ़ता है, गीता पढ़ता है, क्या पढ़ता? कुरान शरीफ पढ़ता है ना। सूर्य काफिरून पढ़ता है, सूर्य अखलास 3 मरतबा पढ़ता है, सूर्य फलक पढ़ता है 1 मरतबा, सूर्य नास 1 मरतबा पढ़ता है, सूरतुल फातिहा शरीफ 1 मरतबा पढ़ता है, हुमुल मुफलिहून तक सूर्य बकरा की ये इब्तिदाई आयत पढ़ता है। फिर कुछ मुतफर्रिक आयत पढ़ी जाती हैं, तो उसके बाद जो फिर दुआ मांगी जाती है। तो ये जो पढ़ा जा रहा है ये जंतर मंतर है क्या? भी हमने तो कुरान पढ़ा भाई साहब, इसमें अल्लाह कितनी बार ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, अल्लाह ही का नाम तो हम ले रहे हैं। और अल्लाह खुद फरमाता है जिस पर मेरा नाम लिया जाए, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयाती मुमिनीन, खा उसमें चुपचाप खा। गैरुल्लाह के नाम की नहीं खानी चाहिए, वो अल्लाह ही कहता बेटा, अल्लाह ही कहता खा उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया, खा उसमें से। और जो नहीं खाते हैं ना, क्या कहता अल्लाह उसके बाद फौरन शायद के बाद वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि। तेवर देखिए, तेवर वमा लकुम मतलब क्या था? वार्निंग। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसमें से नहीं खाते जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। पता चला जो फातिहा की चीज नहीं खाए उसे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? कुछ हो गया है। ये बेटे बोले या ना बोले, अल्लाह ने कह दिया, इन्हें हो जरूर कुछ गया है।
मैं नहीं कहता, कुरान शरीफ है ये। इन्हें हो गया जरूर कुछ। कोई जब कहे ना आपसे यार ये फातिहा की चीज नहीं खाना चाहिए, तो उनसे कहते यार तुम्हें कुछ हो गया। हमने कुरान शरीफ के 8वें पारे में पढ़ा है, अल्लाह ने कहा है। कोई दूसरा मौलाना कहता तो मैं मान लेता कि शायद मौलाना ने कोई अटक पटक फेंक फाक दिया हो, वैसे होता तो नहीं हमारे सुन्नियों के अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे वैसे पढ़ दिया हो। लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम्हें हो कुछ जरूर गया है, ये बेटे बता दे तुझे क्या हो गया। ये तो नहीं बताएंगे, तो अब अल्लाह से पूछ लें अल्लाह इन्हें क्या हो गया है। अल्लाह फरमाता फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अरे मेरे बंदे, इनके दिल में मर्ज पैदा हो गया है और इनका मर्ज अल्लाह बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। अरे समझ में आ रही है? ये स्कड मिसाइल है, बगदाद से इसे आप दागोगे ना तो सीधे तिल अबीब पे जाएगा ये। फिर क्या कहते हैं? आगे रख के मत कीजिए। हम भी नहीं कहते यार पीछे रख लो, करो तो सही, करो तो सही यार, पीछे रख लो। फिर क्या कहें? अच्छा ये पहुंच जाता है उधर, कहां से हरामखोर लेके आते तिकड़ी, ये पहुंच जाता उधर। हमने एक जलसे में कहा ठीक है भाई, हम तो कभी उधर गए नहीं, हम तो उधर कभी गए नहीं जिधर भेज रहे हैं। अपनी जमात के अमीर जमात को लियाओ, एक कब्र खोदो नई नई, और बढ़िया बढ़िया खाना वाना मंगा कर रख लो, और बाज़ाब्ता उस अमीर जमात का गद्दा वद्दा लगा के उस कब्र में उसको तशरीफ फरमा कर दो, पूरा पैक कर दो, कहीं सुराख ना खाली रहे। और इधर से खूब भेजो, मुर्गा, बिरयानी, कोरमा, चिकन चिल्ली भेजते रहो, भेजते। 7 दिन के बाद पटरा उठाना, इंशाअल्लाह कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। कुछ मिलेगा? वो भी टांग फैलाए पड़े होंगे उसी मरे हुए। अरे हम गए नहीं, हमें क्या पता है उधर जाता कि नहीं जाता है। तुम जाके बता दो, तुम ही बता दो, अगर तुम गए हुए हो तो बता दो नहीं जाता भाई। हम तो गए नहीं, हमने तो अल्लाह के रहमो करम पे भेजा है। किसान हैं आप लोग, होंगे खेत होता है ना, कुछ बोते हैं खेत में। एक किसान आदमी अपने खेत में गंदुम डालता है, राई का बीज डालता है, ऐसे फींक फांक के चलाता खेत में। उसने अल्लाह के हवाले एक दाना कर दिया है। वो मिट्टी जो कारून को धंसा गई, कितने बड़े बड़े सोरमा को खा गई, कसम खुदा की उसकी जुरात नहीं है कि राई का दाना खा ले। बंदे ने, किसान ने जो दाना जमीन के हवाले किया है, वो तो बात छोड़ दीजिए, इसी इसको जो बिछी हुई ना, यहीं आप 5 घंटा लेट के बता दीजिए, चींटियां खा जाएंगे, चींटियां खा जाएंगे। ईसा पैगंबर के वली तो 309 साल तक सोते रहे। हाँ, अल्लाह ने निजाम कुदरत बदल दिया था। तो अर्ज में कर रहा था साथियों कि उनको रख दो उसमें। किसान ने दाना डाला, अल्लाह के रहम, अल्लाह मैंने डाल तो दिया, पानी भी उसी में है, खाद भी डाल दिया है, हवाले आ गया चुपचाप। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम देखते हैं एक नन्ही सी कोपल जमीन का सीना चीर कर निकलती है। 2 पत्तियां होती हैं, कमजोर इतनी है कि शाखे हयात पर शबनम का एक कतरा झेल नहीं सकती। एक बूंद अगर शबनम पड़ जाए तो कमर झुक जाती है, और ताकतवर इतनी है कि सीना चीर के जमीन का निकलती है। ये किसकी देन है? उस कुदरत वाले रब की देन है। जब हमने एक राई का दाना, गेहूं का दाना जमीन के अंदर घुसा दिया, डाल दिया, अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिया, तो अल्लाह एक के बदले में 200, 400, 500 कितनी बालियां देता है। आप बताओ, एक दाना डाला ना रब की रहमत के हवाले, तो आप बताइए, अब अल्लाह एक दाना खराब नहीं करता है तो क्या बढ़िया बढ़िया पुलाव खराब करेगा वो है?
बिरयानी, खुरमा, मुतंजन, जलेबी, गुलाब जामुन, बर्फी, वाह वाह, इतना सारा बढ़िया बढ़िया हम काम कर रहे हैं। अल्लाह तू पहुंचा दे तो अल्लाह खराब करेगा इसे? नहीं ना। अच्छा ये भी कैसे पहुंचता है भाई? हम तो पहुंचाते नहीं। फातिहा करने वाले से पूछो वो क्या कहता है? ए अल्लाह, ये खाना, ये पीना, ये बर्फी, गुलाब जामुन, ये पुलाव, जर्दा, ये फला 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 सबकी रूह को पहुंचा दे। हमने किसके हवाले किया है? तो क्या अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता है? कितने बड़े पगले हैं कम वक्त लोग हैं। हमने तो ये कहा नहीं कि शमसुद्दीन पहुंचाता है या पीर बापू साहब पहुंचा रहे हैं। हमने कहा अल्लाह तू पहुंचा दे, और हमारा ईमान है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह पहुंचाने पे कादिर है, वो पहुंचाएगा। हमने तो उसके हवाले किया। कुछ समझ में आ रही है? आप लुकमा दे सकते हैं, मैं तरावी नहीं सुना रहा हूं कि भूल जाऊं। जोर से बोले जी हाँ। हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तकरीर भूलता नहीं हूँ, बुजुर्गों का करम है। वाह वाह वाह। तो हजरत ईसा की उम्मत के वो असहाबे कहफ जो 309 साल तक सोते रहे। कितने साल तक? 309 साल तक। सूरह कहफ पढ़ लो ना भाई। मैंने कहा ना, अभी मैंने हदीस नहीं पढ़ी है, कुरान ही बता रहा हूं। अपना ईमान बचाने के लिए निकले घर से। दकियानूस का जमाना आया, उस बदमाश ने बदमाशी शुरू कर दी, तो वो अपना ईमान बचाने के लिए निकल पड़े। घर से निकले तो कुछ सिक्के उक्के भी जेब में रख लिए कि जरूरत पड़े तो कुछ खरीद के खा पी लेंगे। गए खो में, देखा तो पीछे पीछे कुत्ता भी आ रहा था। उठाया पत्थर की, मार के इसको भगा दे, वरना ये भौंक भौंक के सबका पता बता देगा, मारे जाएंगे सारे। तो जब इन्होंने पत्थर उठाया मारने के लिए, तो अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान में गोयाई अता फरमाई। उसने कहा हुजूर हमें क्यों मार रहे हैं? कहा तू भौंक के हमारा पता बता देगा। उसने कहा हम भौंकने वालों में से नहीं, हमें अपने साथ ले चलिए, हम जहां आप लेटेंगे हम आपकी निगहबानी करते रहेंगे। अब भाई ठीक है, इसको भी ले। गए अंदर गार में घुसे, घुस के उस पार गए, एक बड़ा मैदान था, खुले आसमान के नीचे सब लेटे। तो 309 साल के बाद आंख खुली। ओहो, 309 साल के बाद वो कुत्ता भी सो गया। अल्लाह ने इस पीरियड में निजाम शमसी को तब्दील कर दिया। जब भी सूरज निकलता ना, अल्लाह ने आदेश दे दिया, खबरदार मेरे वलियों को अपनी धूप से तकलीफ मत पहुंचाना। वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन वइज़ा गरबत तग़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन्हु। मुस्तफा तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, तो दाहिनी तरफ कट जाता है ताकि धूप की सीधी किरणें हमारे वलियों के जिस्म को तकलीफ न पहुंचाएं, और डूबने लगता है तो बाईं तरफ कट जाता है। हालांकि वो खुले आसमान में लेटे हुए हैं। बारिश आती है नहीं आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, ठंडी आती है। इस मौसम के तगय्युर और तबद्दुल का असर इंसानी जिस्मों पे पड़ता है। जब ठंडी आती है तो मोटा मोटा कोट हम पहन लेते हैं, स्वेटर है, जैकेट है, गलमोछा है, ऊपर वाला कंटोप है, पहन लेते हैं, फिर भी करते रहते हैं। और ये खूबसूरत जो है कश्मीर का जो सेब है ना, इसमें यूं किरणें पड़ जाती है पटी पटी। देख क्रीम, ये पाउडर, ये फला, ये तेल लगाते रहो, फटती रहती है। ठंडी निकल गई साहब, गर्मी आई, अब बिल्कुल पतले पतले कपड़े पहनेंगे। ज्यादा मोटा पहन लिया तो इतने इतने दाने निकल आएंगे। फिर वो नाइसिल का पाउडर लाइए, खुजाने वाला टेबलेट खाइए, वरना बड़ा हाल बुरा हो जाता है। पंखा चाहिए, ऐसी की तैसी चाहिए, सब चाहिए, हाँ, ताकि ठंडक पहुंचे जिस्म को। बारिश आ जाए तो छतरी चाहिए, रेनकोट चाहिए,
जूते प्लास्टिक वाले चाहिए ताकि जूते खराब ना होने पाए। पता ही चला कि मौसम का तगय्युर और तबद्दुल इंसानी सेहत को असरअंदाज करता है। डेफिनेटली है। तो 309 साल तक क्या एक के मौसम था वहां पे? गर्मी भी आई होगी, सर्दी भी आई होगी और बारिश का मौसम भी आया होगा। वारे अल्लाह वालों, क्या रुतबे हैं तुम्हारे। अरे पगलों की समझ में नहीं आता ना आए। ओ अक्लमंदो, तुम तो समझो, अगर खुदा निजाम शम्सी को तब्दील कर देता है तो फिर सोचो, अगर ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों का ये रुतबा है तो मुस्तफा करीम के उम्मत के वलियों का रुतबा कितना बुलंद होगा। पता है कुत्ता क्या कर रहा था? वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील। कुत्ता उनकी चौखट पे ऐसे टांग फैलाए चुपचाप लेटा हुआ। होता क्या था? मुहर्रम की 10वीं तारीख को, क्या मकाम इस तारीख का है। करबला के जर्रों ने इसे आफताबे निस्फुन नहार बना दिया है इस तारीख को। फजीलतें तो पहले भी थीं, मगर इस तारीख ने करबला के शहीदों का जब खून इसमें शामिल हुआ है ना, इसकी रंगीनियां अर्शे उला तक पहुंची। अर्शे उला तक। हर 10 मुहर्रम को अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था, मेरे दोस्तों को करवट बदला दिया करो। ये सो रहे हैं, क्या नाज है यार। दोस्तों का नाज तो देखो। इस लायक तो बनो कि तुम्हारी नाज बर्दारी की जाए। किसी की औकात क्या है कि हमें जुल्म सितम का निशाना बना ले, मगर हम इस लायक बने नहीं कि हमारे नाज उठाए जाए, हमारी नाज बर्दारी की जाए। हम इस लायक नहीं बने। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी, साल में एक मर्तबा वलियों का करवट बदलवा दो। जगाना मत इन्हें, करवट बदलवा दो। हाफिज नहीं, उसने पूरी आयत मुझे याद नहीं है, मैं तर्जमा पेश कर रहा हूं, मफहूम। और जैसे ही इन वलियों को करवट बदलवाया था, कुत्ते को पता चल जाता कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली, वो भी बदल लेता। अरे तुम नबियों के बारे में कहते हो उन्हें गैब का पता है कि नहीं? अबे बेवकूफ, अकल के अंधे, वली की चौखट पे पलने वाले कुत्ते के इल्म का आलम यह है। पलट गया, आंखें मूंदे मूंदे उसको पता चला कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है तो हम नहीं बदलना चाहिए, वो भी करवट बदल लेता। इस तरह से उन्होंने 309 साल गुजारे। और जब जागे हैं तो भाई अब तो बुढ़ा हो जाना चाहिए था ना उनको। क्या अल्लाह ने इंतजाम किया। जब सोए थे, जितने बाल सफेद थे उतने ही थे, जितने काले थे उतने ही थे, कोई रंग नहीं बदला। वही वजाहत है, वही शबाहत है। और उन्हें क्या लगा, शायद कोई 1-1.5 दिन सोते रहे, एक दिन या आधा दिन। उन्हें क्या लगा, कोई 1 दिन सोते रहे हैं या आधा दिन सोते रहे हैं। 309 साल तक सोने वाला। वैसे आज भी बहुत सारे कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। सुबह 9 बजे तक तो हमारा मुसलमान सोता है, अल्लाह माशाल्लाह। तो हमने कुछ बापों से सुना, कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को जल्दी जगा दिया करो, नमाज पढ़ना। अरे रात में 4 बजे मेरा लाडा सोता है, रात में 4 बजे कैसे जगाए हैं, नींद में खलल वाक़ई हो जाए। अरे हमने जल्दी जगा दिया, सोच नमाज पढ़ ले। कहा नहीं, जगा सकते नहीं, हम सोया जल्दी सभी तो देर हो जाएगी, जब उठे कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए, अगर खुदा ना करे आपके घर में आग लग जाए, जब बच्चा आप आके सोए 4 बजे और उसके आधे घंटे बाद घर में आग लग जाए, तो आप तस्बीह लेके बैठ जाइए, खबरदार मेरे बच्चे को जगाना मत, आग लगी है तो घर जल जाने दो, बच्चे की नींद में खलल नहीं वाक़ई होना चाहिए। ऐसा करेंगे आप, या चिल्ला चिल्ला के हलक फाड़ लेंगे अपनी, अरे गुड्डू जल्दी उठ, अरे मखदूद, अरे बेगैरत, अरे बेशरम जल्दी उठ वरना जल जाएगा, ये चिल्लाएंगे ना आप। दुनिया की आग से जलने का डर इतना ज्यादा अपनी औलाद का है कि चीख के गला फाड़ लेते हो।
जहन्नम से डरने का डर, जलने का डर नहीं आता आपको? रब ने फरमाया जलो, डरो उस आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। वत्तकुन नारल लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, डरो जहन्नम की आग से डरो। हमारे लोग ऐसे ही टर्राए, अरे हम ही जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप ने लिखवाया है क्या कहीं से जन्नत में जाएगा तू? बहुत सारे हमने फटीचर पीरों को भी हजरत देखा है, जेब में ही जन्नत लिए फिरते हैं। हमसे मुरीद हो जाओ, तुमको हम जरूर मिलेंगे, जन्नत जाएंगे। हमने कहा कई पीरों के मुरीदों से, उनसे खुद ही पूछ लोगे वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जिन्होंने ठेका लिया है ना, उनसे पूछो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हैं? अच्छा, ये तस्बीह, ये वजीफा हजरत अबू बकर के पास नहीं था, हजरत उमर के पास नहीं था, सरकार उस्मान के पास नहीं था, मौला अली के पास न था, सैयदा फातिमा के पास नहीं था। क्यों रोते थे ये लोग? आंखें क्यों बरसती थी? हजरत अबू बकर कहते, काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? ये वो है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, उस उम्र की वो सारी नेकियां जिस अबू बकर की एक नेकी के बराबर। ये वो कह रहे हैं, वो उमर जिसकी शान ये है, मुस्तफा फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है, ये नबी बन के आता। वो रोते अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते गाल पे नाला बन गया था, नाला, नाली बह गई थी रोते रोते। मेरी समझ में ये नहीं आता, इस दौर का सुन्नी इतना कॉन्फिडेंस रखता है जन्नत पाने का, इनके पास तो VVIP का कंफर्म टिकट था, फिर क्यों रोते थे? यहाँ जुमा का पता नहीं, कसम खुदा के हम जन्नत में जाएंगे। इतना कूटे जाओगे ना, अल्लाह कसम भेजा बाहर आ जाएगा। हाँ, मैं अपनी बात करता हूं, 56 साल की उम्र में अल्लाह कसम मेरे पास एक नेकी भी ऐसी नहीं है जिस पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। एक नेकी नहीं, अल्लाह कसम, हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। बस उन प्यारों के दर से लगे हुए, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। दीदा दिलेरी नहीं, ढिठाई नहीं। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया, कामयाब वो है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। अभी तो हम मरे नहीं ना, मरने के बाद हम फैसला होगा कि जन्नत में क्या जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, और पूरा मोच पे ताव धरे बैठे कि हम ही जन्नत में जाएंगे। दिल साफ कीजिए। बस 1:45 बजने वाले हैं, 1 बजे तक और सुन लीजिए। नाराज तो नहीं होंगे आप? सुनने वाले कम लोग मिलते हैं। वैसे मैं जहां जहां जाता हूं सबको मना कर देता हूं कि मेरी तकरीर में कोई नारा नहीं लगाएगा। मैं कौम को कुछ सुनाना चाहता हूं, कुछ कौम से सुनना चाहता हूं। इनकी मोहब्बतें हैं, कुछ लोग नारा लगा देते हैं। यहां तो कुछ कम लगता है। यूपी बिहार में जाइए, तकरीर कम होती ही नारा ज्यादा लगता है। और एक नहीं 15 नारे हमारे पास में है। जब तक सबका हक अदा नहीं कर देंगे तब तक कहां जान छूटती है। हाँ। शायर का ये हाल है, एक मिसरा 15 मरता मरदूद पड़ता है। और जैसे 10 रुपया आने लगे ना तो अपने अब्बा के नाम सुभान अल्लाह, अपनी अम्मा के नाम, अपने पीर के नाम, जब तक दोनों हाथ नहीं उठाओगे हम एक ही मिसरा पढ़ते रहेंगे। हराम खोरो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं लगता? अब तो ले हो। अरे क्या तुम्हें हुचकी आ रही क्या?
गला खराब हो गया है, क्यों ऐसा करते हो यार? शराफत से अदब की नात पढ़िए। हसन पढ़ते थे ना, मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, मेंबर रसूल पे पढ़ते थे, सुनने वाला इमामुल अंबिया था, अस्दकुस सादिकीन अशजउश शाजिइन। ये वो लोग थे अजिल्लाए सहाबे के बार, अदब से पढ़ते थे और लोग नाते सुनते थे मुस्तफा की। आज सुनते कम है, चिल्लाते ज्यादा। नई नई कमेटियां बना ली लोगों, नौजवान बच्चों ने, सब कोई 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, सब बैठे बैठे। अब शायर को पता होता कि इनका नाम लेने पे नजराना मिलता है तो सबका नाम लेता बेटा, तो वहां से नाचता हुआ आएगा सदर कमेटी का 50 रुपया देने के लिए। इलाहाबाद भारतगंज में तकरीर थी 12वीं शब रबीउल अव्वल में मेरी, 2 मौलाना थे हम लोग तकरीर करने वाले और 6 शायर थे, सोने पे सुहागा। वो खतरनाक सर्दियों की रात, जब हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, बड़ी देर में रात के 1 बजते हैं ना उस जमाने में, तो जैसे हम लोग खाना खा के फारिग हुए तो कमेटी के लोग आए, सलाम किया, हमने खैरियत तो है, बोले हजरत हमारे यहाँ नात बहुत सुनते हैं, तो आप दोनों आदमी आधा आधा घंटा तकरीर कर लीजिएगा। हमने कहा छुट्टी दे दो तो हम लोग सो लेते हैं यार, कहीं रात की जगह हुई है। कहा नहीं, आधा घंटा तो करना पड़ेगा, मतलब है कि आपने जो खाना खाया उसे हलाल तो कीजिए आप। चलो भाई, पहले उस मौलाना का नंबर आया, 29 मिनट नहीं पूरे हुए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बेचारा मजबूरन बैठना पड़ा उसे। फिर मुझे ले गए, स्टेज बिठाया, तो मेरे बैठाने के बाद 3 शायर गला रेतते रहे छुरी लेकर के, वो भी सीधी वाली छुरी होती तभी जल्दी कट जाता, उल्टे रहते रहे मर्दूर बहुत देर तक। तब अनस मियां थे मजहर इस्लाम के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने डांटा, कहा शमसुद्दीन साहब का ऐलान क्यों नहीं करते हो? अब क्या ऐलान, तो मेरे तो यहां से लगी थी, यहां बुझी हुई थी। तो मैंने कहा भाइयों, जितने कमेटी के लोग हैं वो पहली सफ में आ जाएं, सारे। वो समझेगा भी खूब तारीफ करेगा मौलाना मेरी। सब बेटे काला ठीक करके पहली सफ में आके बैठे। मैंने पूछा एक, सब किसी के भी दूध के दांत टूटे थे, किसी नहीं टूटे थे, 18, 20, 15, 16 यही उम्र थी। हमने जनाब आपका नाम ओहदा, सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, सबका पूछ लिया। मैंने कहा सदर साहब आप बताइए नमाज की शर्तें कितनी हैं? किसी से फराइज़ नमाज, किसी से शरायत नमाज, किसी से वाजिबात नमाज। आधा घंटा तक मैं पूछता रहा और ऐसे मुंडी झुकी ही रही, सब रुकू में। मैंने कहा हराम खोरो, कमीनो, जलीलो, मर्दूदो, बेगैरत, बेहया, शैतान, मलऊन कहीं के, तुम्हें दीन ये गवैये सिखाएंगे जो मर्दूद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं? ये तुम्हें दीन सिखाएंगे? नजराना देना तो बस चूल्हे भाड़ में तेरा नजराना, किराया जेब में रख के लेके आते हैं। और मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का, मगर बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो कुरान हमसे मुतालबा करता है, जो हदीस हमसे मुतालबा करती है। नजराना तो भिजवा दिया उन्होंने, अगले साल फिर बुलाया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, 9:30 बजे लाके मुझे बिठा दिया। हजरत आप तकरीर कर लीजिए, हम पहले नात हम बाद में सुन लेंगे। हमने कुछ ठीक हुआ मामला, ये हालात हमारे खराब हो चुके हैं। रात के 12-1 बजे तक नात खानी होती। माफ कीजिएगा, जब 2 साल पहले हाजिर हुआ था तो उस वक्त भी कोई कानपुर की जनाब तशरीफ लाए थे, जैनुल आबदीन साहब, बहुत देर तक रेतते रहे। बहुत देर के बाद इस गरीब फकीर का, मजलूम का नंबर आया। तो जैसी तकरीर बन पड़ी, बुजुर्गों ने अपने दुआओं से नवाजा, तकरीर ठीक हो गई थी शायद। तो अल्लामा हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम दीन गुलाम गौस अलवी साहब क़िबला ने बरजस्ता खड़े होकर ही फरमाया था ना, ऐसे उलमा की तकरीर जल्दी कराया करो ताकि कौम को कुछ फायदा मिले। ये उनका जुमला मुझे याद है अब तक। मुझे बड़ी खुशी में अपने समीमी कल्ब के साथ हजरत पीर बापू क़िबला दामत फैज़ुकुल आलिया के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह इनको उम्र खिज़री अता फरमाए कि इन्होंने एक मुकर्रिर को बुलाइए, किसी ढंग के मुकर्रिर को बुलाइए। और मेरा ये आपसे मुतालबा होगा, हजरत से गुजारिश है, आप आलिम को उन्वान दीजिए तकरीर करने के लिए। 2-3 मुकर्रिर आते हैं ना तो सब एक आयत पढ़ते हैं बेटे, उसी में नुक्ते नहीं नुकात निकालते रहते हैं। अरे कितना निकालोगे, कचूमर निकालोगे इसका क्या?
अल्लाह गवाह है, अगर हर आलिम को उन्वान देना शुरू कर दिया जाए ना, टाइम और उन्वान, तो 70% उलमा रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। उन्हें 3 तकरीरें याद हैं जो पूरे हिंदुस्तान में, खतीबे आजम हिंदुस्तान, हाफिजे हादीस है कसीरा, पता चल जाएगा कसीरा है कि कलीला है। 3 तकरीर। अब मदारी दिखाने लगे लोग, जेब में 3-4 किस्म की के कपड़े रखे चलते हैं। ये लाल कलर है, ये पीला कलर है। अरे तो यार दुकान में कपड़ा बेचने वाला भी जानता है लाल है कि पीला है। हम लाल पीला समझाने आए, कुरान की बात समझाने आए कौम को। तो वलियों के दर से वाबस्ता रहो। एक कुत्ता भी अगर वली की चौखट से वाबस्ता रहता है तो फरमाया गया वो भी जन्नत में जाएगा, अपनी असली शक्ल में नहीं जाएगा। क्या रुतबा दिया अल्लाह ने उस कुत्ते को। बहुत बड़े अल्लामा की शक्ल में जाएगा, जो बलाम इब्ने बाऊर था उसकी शक्ल में जन्नत में जाएगा। जभी तो मेरे प्यारे इमाम अहले सुन्नत ने ये शेर कहा ना, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, ए गौस मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बुजुर्गों के दामनों से वाबस्ता रहो, चौखट से लग लगा के रखो। अदब बहुत बड़ी चीज है। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। रुतबे बड़े ऊंचे हैं इनके। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हम जब मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं, अभी हजरत के हुजरे में बैठे हुए थे तो बहुत सारे मुरीदीन आते रहे, चादरें लेके आते, खिदमत में पेश करते रहे। अच्छी बात है, मगर मैं ये अर्ज करूंगा उस चादर के बदले में आप पैसा ला के दिया कीजिए, जो दीन के काम आए, मदरसों को चलाने के काम पे आए, स्कूल चलाने। मुझे बड़ी खुशी, मैं उन पीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ, उन उलमा की इज्जत करता हूँ, हमारे सर के ताज हैं जो दीन का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पीर मिलते हैं जो काम करते हैं, वरना पीर काम वाम, हजरत माफ कीजिए, काम वाम नहीं करता पीर। हाँ, 2 करोड़ का बंगला मुंबई में है, 3 का कलकत्ता में है, 4 करोड़ का अहमदाबाद में है, 3 करोड़ का लखनऊ में है। रहता कौन है? एक आदमी रहता है चपरासी, जो सिर्फ झाड़ू लगाता है। अल्लाह के बंदो, ये पैसा लेके ना तुम्हारी कब्र में जाओगे। ये पैसे मिल्लत पे खर्च करो, मिल्लत पर, ताकि मर जाओ तो शफीक मिल्लत जैसे उस बुजुर्ग के कारनामे हयात पर रहती दुनिया तक लोग सलामी पेश करते रहे। वो काम करके जाओ। और याद रखें, मारहरा के सादात का एक सेंटेंस है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप अल्लामा मुफ्ती बनाइए, इतना बना दीजिए कि वो अपना दीन तो सीख जाए। हमारी कौम को डॉक्टर भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। हालात जिस तरह से चेहरा बदल रहे हैं ना, आने वाले 5 साल के बाद शायद मुसलमानों का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर न मिले, आपका मुकदमा लड़ने वाला कोई लॉयर नहीं मिलेगा। ये हालात हम महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारे कॉलोनियों में मुसलमानों को बंगला या प्लाट खरीदने की इजाजत नहीं है, फ्लैट नहीं खरीद सकते आप, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये खतरात हैं जो मंडला रहे हैं हमारे सर पर। अगर हमने आज महसूस ना किया ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। मार मार के बच्चों को पढ़ाइए, फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए, इज्जत कपड़ों से नहीं होती है, याद रखें। हजरत उमर ने कई पेवंद के लगे कपड़े पहने थे। मस्जिद नबवी की मेंबर पे जब खिताब फरमाते थे ना तो 12-12 पेवंद लगे रहते थे। क्या उनकी इज्जत कम हुई? अपने दौरे इख्तिदार में 22.5 लाख मुरब्बा मील हासिल करके इस्लाम के परचम को लहराया।
क्या फातिमा सैयदा जहरा के जिस्म पर नए नए कपड़े होते थे? पेवंद लगे होते थे। रुतबा क्या है? जन्नती औरतों की सरदार फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, मुस्तफा के दिल का टुकड़ा। इज्जत कपड़ों से नहीं होती है, वो तो इज्जु मन तशाओ, वो तो जिल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत अल्लाह जिसे देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। पृथ्वीराज को अल्लाह ने जलील किया, कोई इज्जत नहीं दे पाया। और टूटी चटाई लेकर आने वाला एक कलंदर जमाना का, एक मस्त अलस बादे तौहीद का मतवाला 40 फकीरों की टुकड़े लेके आया था। ऐसा डेरा जमाया हिंदुस्तान के सीने पे, अखंड भारत को इस्लाममय कर दिया। हिंदुस्तान अखंड भारत का इस्लाम किसी तबलीगी जमात के चलत फिरत का रिजल्ट नहीं है, खाजा के कदमे नाज के उठने वाली बरकतों का, वाह 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 वाह, वलियों की आहे से हर गाय का रिजल्ट है। हर समय करने जा रहा था, मज़ारों पे हम चादर डालते हैं तो क्या कहते हैं ये चड्डी एंड कंपनी के लोग। थोड़ा हमको ये इशारा भी, हम हमारी जमात के बड़े जिम्मेदार आलिम थे हुजूर मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के बिला अशफीउल जिलानी कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े गजब के आलिम थे, बड़े बेबाक खतीब। अल्लाह उनकी तुरबत नाज पर बख्शो गुफरान की बारिश नाज़िल फरमाए। वो आधा बोलते थे, आधा इशारा करते थे। अगर उनको देखते नहीं लोग तो उनकी गुफ्तगू समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो देख के सुनते थे उनका मजा दोबाला हो जाता। खतरनाक बोलते थे। हाँ तो थोड़ा मुझे देखा कीजिए आप, हालांकि मैं देखने के लायक, टोपी सिर्फ बड़ी है बस, इतने समझ लीजिए। तो मज़ारों पे चादर हम डालते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, क्या मज़ार को ठंडी लगती है? क्या कहते हैं, क्या मज़ार को ठंडी लगती है तुम चादर डालते हो? नहीं, ठंडी तो लगती है। जो जन्नत की बहारों में रहता है उसे ठंडी कहां लगने वाली है? तवज्जो रखिएगा। हमने कोई 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, 5000 की, 50,000, 1 लाख की, 5 लाख की चादर चढ़ाई मान लो। अब तक तो देखा नहीं हमने ना सुना किसी से कितने की चादर चढ़ाई हो। 10-5 हजार तक तो सुनने में आया है, 50,000 तक कोई किसी बादशाह ने चढ़ाई होगी। लेकिन मुझे बताइए, जवाब आप दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जब कोई कहे ना कि मज़ार को क्या ठंडक लगती है वलियों को जो तुम चादर चढ़ाते हो, उनसे कह दो काबा पे गिलाफ चढ़ाया जाता तो काबा को ठंडक लगती है क्या? क्या काबा को ठंडक लगती है? वो पूरा पत्थर का बना हुआ। हदीस में लिखा है कि मज़ार पे चादर चढ़ाना चाहिए। मैं पूछता हूं कहां हदीस और कुरान पे लिखा हुआ है कि काबा को गिलाफ चढ़ाना चाहिए? एक दलील दो तुम। कहीं नहीं लिखा गिलाफ चढ़ाना चाहिए काबा पर, किसी हदीस में नहीं है, पूरे कुरान में कहीं नहीं है। क्यों चढ़ाते हो काबा पे गिलाफ? और ये 1,50,000 की चादर की तो बात करते हो। काबा का गिलाफ 1 अरब रुपए का होता है। कितने का होता है? 1 अरब रुपए का काबा का गिलाफ चढ़ता है। 1 साल उस गिलाफ पे काम किया जाता है। बाज़ाब्ता इसकी पूरी कंपनी है। ऐसा अगर हम मज़ार पे चादर चढ़ा के मुशरिक हो जाते हैं तो काबा पर गिलाफ चढ़ाने वाला मुवहिद कैसे रह जाता है? हम मज़ारों को गुस्ल भी देते हैं ना। बोले क्या नापाक हो गया था मज़ार जो गुस्ल देते हो? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम मक्का पहुंचे तो इत्तेफाक था कि 2007 में मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुअज़्ज़मा भी थे, मैं भी था। वो 2007 में उन्हें मेहमान काबा बनाया गया था। 18 ज़िलहिज्जा को गालिबन वो तारीख थी जब काबा को नहलाया जाता है, काबा को गुस्ल दिया जाता है। तो जब मैंने वहां, या अल्लाह, हिंदुस्तान का तो वहाबी कहता है कि मज़ार क्या नापाक हो गया है जो उसे नहलाया जाता है? अब मुझे जवाब मिल गया, क्या काबा नापाक हो गया है जो उसे नहलाया जाता है? नहीं ना।
और कहीं लिखा हुआ कि काबा को नहलाया जाए? जी नहीं। इस गुस्ले काबा में मुल्क की, हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के मुअस्सिर शख्सियात को जिनको चाहते हैं इनवाइट करते हैं ताकि इस मुबारक मौके पे, गुस्ले काबा के मौके पे लोग मौजूद रहें। तो तुम अगर पूरा का पूरा मुर्दार हड़प कर जाओ तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, ना तुमसे कोई पूछे। जैसे आज कोई नहीं पूछ सकता है मौजूदा, हाँ इशारा समझ, मौजूदा, हाँ इशारा समझेगा, कोई सवाल नहीं करे, जो सवाल करेगा वो जेल में जाएगा। तो भैया हमसे ही सवाल क्यों करते हो कि मजार को क्यों नहलाते हो, गुस्ल क्यों देते हो, काबा और क्या नाम है उस पर चादर क्यों जा, तुम भी बता दो भाई साहब तुम क्यों। और वहां तो कोई सुन्नी साहब है नहीं मक्के में जो गुस्ल देने वाले, माशाल्लाह बहुत सुन्नी है। दावत इस्लामी के लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दोनों तंजीमें जो है ना, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, गजब का काम कर रही हैं। इन्होंने तो नींदें हराम कर दी इन बेटों पे, इनकी नींदें हराम कर दी रात की और दिन का चैन हराम कर दिया है। अल्लाह सलामत रखे, इनको काम करने की और तौफीक अता फरमाए। मक्का मदीना में देखिए बहारें दिखाई पड़ती हैं सुन्नियत की आज की तारीख में। 94 में गया था पहली बार और आखिरी बार अभी गया था डेढ़ साल पहले उम्रे पे। बड़ी बहुत ही फर्क नजर आया मुझे, सुन्नियत का माहौल माशाअल्लाह खूब काम हो रहा है। तो अर्ज करने का, वहां तो तुम ही लोग नहलाते धुलाते हो काबा को, गुस्ल देना, नहलाना और माशाअल्लाह गिलाफ चढ़ाना, खुशबू खुशबू लगाना, वो भी काला काला काबा और काला काला गिलाफ। आप अंदाजा करें, कोई बिल्कुल काला कलूटा आदमी हो और काला काला जुब्बा पहना दो, कैसा लगेगा वो। मगर वारे काबा, तू काला हो करके भी हर गोरे का बादशाह है। गिलाफ काबा काला है, काबा खुद काला है। कसम रब्बे काबा की, सूरदास की आंखें अगर चिमट जाएं उस काले काबा से और काबा के गिलाफ काबा से जो काला काला है, तो आंखें रोशन मनोबल। अल्लाह इन बुजुर्गों का फैज़ जारी और सारी रखे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। हज़रत पीर बापू साहब क़िबला को अल्लाह उम्र खज़री अता फरमाए। हमारे उलमा के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में वसअतें, कुशादगी, रहमतें, बरकतें, फ़ज़्ल करम अल्लाह पैदा फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।